अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू क्लेवर जन्नत व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। जैसा कि गाइस आज आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। अफ्तारी वगैरह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पे अब अफ्तारी के बाद हम लोग बना रहे हैं चाय। हम लोग नहीं, सॉरी, मैं बना रही हूँ चाय। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन हैं, इनको मैंने साबुन वगैरह लगा के रखा हुआ है, इनको जस्ट मैंने पानी से वॉश करना है। और यहाँ पे मेरी मम्मी के घर से हमें आई है कड़ी, उन लोगों ने आज कड़ी बनाई है। ये देखिए, ये आई है मेरी मम्मी के घर से कड़ी आई है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने तो बनाए हुए हैं आलू मेथी। ये देखिए, ये बनाई हम लोगों ने आलू मेथी। तो कड़ी तो मम्मी ने हमें भेजी है, क्योंकि ये जो कड़ी हो या साग हो, ये जो भी कोई बनाए ना, हम लोग भी बनाए ना, कड़ी बनाई है, साग बनाए, हम लोग एक दूसरे के घर में ज़रूर देते हैं। तो आज मेरी मामी ने बनाई है कड़ी, उन लोगों ने हमें भेज दिए। तो चलें गाइस, मुझे थोड़ा टाइम दे, मेरे बर्तनों पे साबुन सूख रहा है, ड्राई हो रहा है बिल्कुल। तो मैं मिलती हूँ बर्तन धोने के बाद। फिर इसके बाद में हमने चाय वगैरह पी के हम लोगों ने जाना है दर्जन के घर। आप लोग कहते होंगे इस दफ़ा ये दर्जन दर्जन क्यों लगी हुई है? हाँ, हम लोगों ने इस दफ़ा दर्जन को दिए हैं कपड़े। टेलर जो दर्जी भाई उसको नहीं दिए, उसको क्यों नहीं दिए वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी रीज़न। दर्जी को कपड़े ना देने की क्या रीज़न है वो भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, चाय पीने के बाद और बर्तन वॉश करने के बाद। तो मिलती है एक मिनी शॉर्ट सी ब्रेक के बाद। चलिए गैस, चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है और हम लोग अब जाने लगे हैं दर्जन के पास। ये देखिए, मैंने कपड़े पकड़ लिए हैं, ये हमारे कुछ स्लीव्स वगैरह थी वो देनी थी। बाहर की शोर पे यार, चल कुंडी ला लो। अभी तक हम लोग स्टिल पैदल चल रहे हैं। एक तो हमारा जो टेलर था ना वो भी बहुत दूर था, तो अब हमें दर्जन मिली है, वो भी बड़ी दूर है। तो हमारे नसीब में नहीं है कि हमें घर के पास कोई दर्जी मिल जाए या दर्जन मिल जाए। चलो खैर, कोई नहीं, चलते चलते पहुंच ही जाएंगे आखिर अपनी मंजिल मकसूद। भूख नहीं पड़ी गलत। हाँ, तो गाइस, ये गलियां अंधेरे की मारी है, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हम लोग अंदरून शहर में रहते हैं, क्योंकि अंदरून में गलियां ऐसी होती हैं तंग तंग और अंधेरे की मारी हुई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये गलियां ही ऐसी तंग है और बल्ब भी लगे हुए हैं लेकिन रोशनी नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो जी, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। पानी लेकिन ना तो ज़ाया होने लगा है। चलो जी, अभी हम लोगों ने जाना है सेकंड फ्लोर पर। नीचे लगता कोई भी नहीं अभी आया है, पहले था कोई घर छोड़ गया, नीचे अभी कोई भी नहीं शिफ्ट हुआ। अभी हम लोगों ने जाना है सेकंड फ्लोर पर, तो चलो चलते हैं। फाइनली गैस, हम लोग कपड़े दे के आ गए हैं, लेकिन बैड लक ये हुई है कि हमें दर्जन घर मिले ही नहीं है। लेकिन उसकी छोटी सिस्टर को हम लोग कपड़े पकड़ाए हैं। आज मेरी ज़बान को लड़ जरा आ रही है कि फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर में। देखिए आप लोग, हम कितनी फुर्तीली हो गई हैं, आना जाने बस किया है, इंज गए तो इंज ही आ गए, क्योंकि सानू दर्जन ही नहीं मिली। दर्जन ही नहीं है घर से। हाय ला, साह चढ़ गया। फजर उठ भी गई हो? इतना से सोना होता है बस? हम दर्जन के घर से हो के गए हैं और घर आए और मेरा काका उठ भी गया हुआ है। तो हम अपने झूले जो उतर जा, जे तू काका बनी होनी है। हाँ जी गाइस, मैंने आपको कहा था ना कि आप लोगों को मैंने कहा था कि हम दर्जन को इस दफ़ा कपड़े क्यों दे रहे हैं, और वो रीज़न क्या है। वो रीज़न मम्मी आपको बताती हैं कि हम शर्जील भाई को इस दफ़ा कपड़े क्यों नहीं दे रहे। दसो अम्मी का अपने यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। मैं तो हूँ दसा, वो बेचारे का पुत्र जवान 13-14 साल का मिंट के अटैक होया तो मार गया बेचारा, तो परेशान है। तो ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਉਮਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਜਨ ਕੋਲ ਐਤਕਾਂ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਰਜੀਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ਾਂ 'ਚ ਐਤਕਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦਰਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ कपड़े। शर्जील भाई का ना बेटा स्कूल बेचारा गया है, बिल्कुल सही था, और क्लास में फर्स्ट पीरियड में बेचारे को पता नहीं दिल का अटैक हुआ, उधर बेचारे का ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई बेचारे की। और शर्जील भाई बहुत ज़्यादा बेचारा दुखी था, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा हो गया। पहले जवान बेटी 2 साल पहले उसकी डेथ हुई रमज़ान में, अब इस रमज़ान में उसके बेटे की डेथ हो गई है।
उस बच्चे ने भी जाना था उम्रा करने, सबके वीज़े वगैरह लगे हुए थे। इस केड़े रोज़े जाएंगे ने 13वें 14वें रोज़े वो लोग अब उम्रा करने के, वो बच्चे बेचारे ने भी जाना था, उसके नसीब में हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हम लोग कपड़ों के बारे में कोई शर्जील भाई से जिक्र भी करते हैं। बस ये रीज़न है जो हम लोगों ने शर्जील भाई को इस दफ़ा कपड़े नहीं दिए और हम लोगों ने दर्जन को दिए हैं। आप लोग भी उसके बच्चे के लिए मग़फ़िरत की दुआ लाजमी करना, अल्लाह ताला उस बच्चे को जन्नत में आला मुकाम दे। हम लोग दुआ ही कर सकते हैं और उसके घर वालों को सब्र दे। शर्जील भाई बेचारा, आप लोग तो भाई को जानते हैं कितना अच्छा है, कितना नाइस है। कितनी वीडियोस में शर्जील भाई भी और वो जो दाऊद बच्चा जिसकी डेथ हुई वो भी हमारी वीडियो व्लॉग्स में आया हुआ है। तो 3 ही बच्चे थे शर्जील भाई के, 2 बेटे और 1 बेटी, 1 बेटा ही रह गया अब बड़ा। बस अल्लाह की रज़ा है, बंदा क्या कह सकता है। बस आप लोग दुआ करना उनको अल्लाह ताला सब्र दे और बच्चों को अल्लाह जन्नत में आला मुकाम दे। और मेरी फजर उठ गई, फजर को हम लोग छोड़ के गए थे सोई कि चलो शुक्र है सोई है, पीछे से मम्मी को तंग नहीं करेगी। लेकिन जी ये घर आते ही न्यूज़ मिली है फजर साहिबा उठ के बैठ गई हैं। और गाइस मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया है कि आपने नोज़ प्रेसिंग करवाई है लेकिन आपने वीडियो क्यों नहीं शेयर की। टू बी ऑनेस्ट मैंने वाकई नोज़ प्रेसिंग करवाई है लेकिन मैंने वीडियो नहीं शेयर की। क्यों नहीं की? क्योंकि मैं कैम के सामने नहीं आती। आप सबको पता है मैं कभी भी वीडियो में नहीं आई, यही रीज़न थी जो मैं वीडियो शेयर नहीं कर सकी। और हमारे घर में व्लॉग में आपको पता है अम्मी आती है, अली आता है, वैसा आता है, जन्नत आती है और मेरी फजर आती है। अदरवाइज़ और कोई भी हमारी फैमिली मेम्बर में कैम के सामने नहीं आता। और कोई भी ऐसी बात नहीं थी। मैं बहुत डरी हुई थी कि नाक मेरा पता नहीं क्या होगा, ये मैं फातिमा का देख देख के डरी हुई थी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट मुझे हल्की सी पेन, जैसे कांटा नहीं चुभता इस तरह हल्की सी चुभन हुई और कुछ भी नहीं हुआ। फिर आप ही सारियां गल्लां करनी आ जांदियां बनाउणा ते सारा हाँ। और गाइस आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा फातिमा के कान का क्या अशर हुआ। उसकी तो ब्लीडिंग होने लगी थी क्योंकि उसके कान से ब्लड इसलिए निकल रहा था। उसने 4 दिन पहले किसी और शॉप से कान की प्रेसिंग करवाई थी, वहाँ पे उसने पुट्ठे सीधे उसके कान बेचारी के बना दिए थे और उसके कानों के ऊपर इतनी स्वेलिंग होगी, इतनी स्वेलिंग। और इस वजह से उसने अपने फिर कानों में जो ईयर रिंग्स है, जो टॉप्स है वो चेंज करवाए, चांदी के टॉप्स पहनाए उसकी कानों में। और उसने एक दिन में 3 जगह पे कानों को प्रेसिंग करवाई। उसकी हिम्मत देखो, और मेरा एक नाक बनवाने हुए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और मैं आपको सच कह रही हूँ बिल्कुल भी पेन नहीं उस भाई के हाथों में। इतना कोई सॉफ्ट हाथ था ना उस भाई का, मुझे तो ऐसा लगा जैसे बस कांटा चुभता है। मुझे ज़रा भी पेन हुई ना, मेरे कान पे नाक पे स्वेलिंग हुई है ना, कोई रेशा पड़ा है, कुछ भी नहीं। और फातिमा को भी यकीन कर इतनी ब्लीडिंग होने के बाद जब उसने कानों में वो ईयर रिंग्स पहने हैं ना, टॉप्स, सॉरी ईयर रिंग कह रही हूँ, जब उसने टॉप्स पहने वो कहती हाय मुझे तो वो ज़िंदगी मिल गई, मेरे ऐसे कानों में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रही। तो जब मैं तेनू कुट रही, तू बड़ा गंदा बच्चा है गए। जिसने भी कान वगैरह छिदवाने होंगे वो नगीना ज्वेलर्स के पास जाएं। यकीन करेंगे आप लोग भी कहेंगे ये तो वाकई भाई का हाथ में बड़ा सॉफ्ट हाथ है, भाई ने बड़े के हल्के हाथों से हमारे कानों और नाकों को हमारे सजा दिए। और बस यही मेरी प्यारी बहन, यही मेरी वजह थी जो मैं अपनी वीडियो शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं कैम के सामने नहीं आती। बस जो कैम में आता है वो आपने सबको देखा हो। हमारी फैमिली मेम्बर में कौन कौन आता है, एक तो चलाको मासी आती है, एक मेरी माँ आती है, तो एक मेरा भरा आता है अली वैस जन्नत, हुसैन आता है। हाँ हुसैन शरारती बच्चा आता है। मैं तेनों कुत्ता गंदी है बच्ची, तू मैनू गाली ना करन दे एंडी, तू बड़ी गंदी बच्ची हैगी है। तो बाजी को तो हम कहते हैं बाजी तू आ जा कर वीडियो बाजी ते आ सकती, बाजी ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। मैं बाजी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਾ ਇੱਥੇ। तो ठीक है गाइस, मेरा बच्चा जो आता है, बज्जू जो आता है ना, मामा का बज्जू आता है, हुसैनी शरारती बच्चा आता है, जन्नत आती है। जन्नत आप लोग कहते होंगे वीडियो में नहीं आई। जन्नत आपको पता है जैसे उसका एग्जाम लास्ट पेपर था वो भागी हुसैन के घर, वो दिन गिन रही थी कब मेरे पेपर ख़त्म हो। बाजी ने रहन दो जन्नत कहती है मामा मेरा कब पेपर ख़त्म होगा, वो दिन गिनती थी। और जैसे ही लास्ट पेपर हुआ और वो भागी हुसैन के घर। तो ठीक है, आज का व्लॉग अच्छा लगा या जो भी लगा है आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना, मेरी वीडियो को शेयर आगे कर दिया करें और मेरे वॉच टाइम पूरा किया करें जैसे पहले करते, पहले की तरह मेरा साथ दें, अपना ख्याल रखना, फजर को दुआओं में याद रखना। फजर के लिए भी एक स्पेशल मैं व्लॉग बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी वीडियो में, और उसके लिए आप लोगों ने हर नमाज में दिल से दुआ किया करनी है।